अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, यहाँ पर बात की जाएगी आज की बड़ी खबरों के हवाले से। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तानी मुसाफिर बेयार मददगार और दयार खैर में मौजूद है। इसके अलावा आज बात की जाएगी पाकिस्तानी मुसाफिरों के हवाले से और खलीजी ममालिक के बाद बादलों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है और चिकन के हवाले से भी बात की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर के हवाले से कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। आसमा भुट्टो जरदारी भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स, वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। आसमा भुट्टो जरदारी भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स, वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ भी शरीक होंगे, उनके समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। तो पार्लियामेंट का अहम और मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। ये मनाजिर है, देखा जा सकता है। शहबाज शरीफ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। जावेद नूर इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद नूर, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सबसे कुछ देर बाद होगा। अभी आप बताएं कि सदर पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे। उन्होंने एक अहम खिताब करना है। शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं और कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जो कि पहुंच चुके हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर में तवक्को है कि शुरू हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे और ये इजलास जो है कुछ देर में शुरू होगा। सदर आसिफ अली जरदारी जो है कहा जा रहा है कि चंद मिनट में जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं और पार्लियामेंट का जो इस वक्त मंजर है, पार्लियामेंट में सेनेट और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नवाज और दीगर जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि सदर मुमलिकत जो है वो तशरीफ आए और उसके बाद जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे और इससे पहले बाकायदा जो है कार्रवाई का आगाज होगा। तो आज 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और पार्लियामेंट के ये मौजूदा पार्लियामेंट के इजलास से पहला खिताब होगा आसिफ अली जरदारी का, लेकिन मजमूई तौर पर ये उनका 7वां खिताब होगा। इससे पहले वो ये तीसरी असम्बली है जिससे वो बतौर सदर जो है खिताब करेंगे। इससे पहले जो असम्बली थी उसमें 5 मरतबा सदर जो है बतौर सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया था। एक उससे पहले असम्बली मौजूद थी और आज उनका 7वां खिताब होगा और ये मुनफरिद एजाज सिर्फ उन्हीं को हासिल है कि वो आज जो है वो खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के 7वें इजलास से और मौजूदा पार्लियामेंट के पहले इजलास से खिताब कर रहे हैं और इस हवाले से जो इजलास में दावतनामे जारी किए गए हैं आज के इजलास के हवाले से, तो इसमें मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं उन्हें दावतनामे जारी किए गए हैं। आज चारों जो वज़राए आला हैं उन्हें दावतनामे जारी किए गए हैं। चारों गवर्नर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दावतनामा जारी किया गया है। इसके अलावा जो दावतनामे जारी किए गए हैं उनमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। जबकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ जो है उन्हें भी खुसूसी दावत दी गई है आज के इजलास में शिरकत के लिए। जबकि मुश्तरका इजलास में चारों सूबाई स्पीकर मौजूद होंगे आज। स्पीकर आज़ाद कश्मीर, इसके अलावा स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान को भी आज दावत दी गई है। मुश्तरका इजलास के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी। और ये जो इजलास है ये एक आईनी जरूरत है कि सदर मुमलिकत हर पार्लिमानी साल के आगाज से पहले ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरीन के इजलास से खिताब करते हैं और ये आइन के आर्टिकल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
मशरिक़ वस्ता में मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। दुबई और कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी मुसाफिर फंस गए। तूफानी बारिशों के बाद से दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुतासिर है। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मिसबाउल हक, कामरान अकमल, उमर अकमल अमरीका जाते हुए दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर 50 से ज़ायद पाकिस्तानी बेयार मददगार है। अल जजीरा एयरलाइन ने पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। अल जजीरा एयरलाइन ने पाकिस्तानियों के अलावा दीगर मुसाफिरों को होटल भेज दिया। पाकिस्तानी मुसाफिर, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे एयरपोर्ट के फर्श पर सोने पर मजबूर है। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने उम्रा अदायगी के लिए अल जजीरा एयरलाइन से सऊदी अरब जाना था। ये तमाम तर सूरत हाल है। मशरिक़ वस्ता में मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ नुमाइंदे हैं काशिफ मुनीर। काशिफ मुनीर, बताइएगा कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको वहीं पर छोड़ दिया गया था और जो पाकिस्तानी मुसाफिर वहां पर मौजूद थे उनको होटल से भी वापस नहीं भेजा गया। अब क्या सूरत हाल है वहां की? देखें जी, कुवैत एयरपोर्ट पे एक अजीब सी सूरत सामने आई है। जो मुसाफिर तकरीबन 50 के करीब मुसाफिर हैं जो 48 घंटे तक जो है वो एयरपोर्ट पर फंसे रहे। जब हमने सारा मामला उठाया तो अब से कुछ देर पहले इन तमाम मुसाफिरों को तकरीबन 48 घंटे बाद जो है वो बोर्डिंग पास जारी किया। और इनमें सबसे अहम बात यह है, मुसाफिरों से मेरी इस हवाले से बात भी हुई है। मुसाफिरों का कहना यह है कि जो पाकिस्तानी मुसाफिर थे जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, सिर्फ उनको होटल नहीं फराहम किए गए, बाकी जो दीगर ममालिक के लोग थे उनको जो है होटल फराहम किया गया, उनको रिहाइश दी गई। पाकिस्तानी जो मुसाफिर थे उनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। वो गुज़श्ता 2 दिन कुवैत के एयरपोर्ट पर ही रहे, वहीं सोए, वहीं उन्होंने खाया पिया, यहाँ तक कि उनको खाने पीने की सहूलियात भी मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं की गई। ये मुसाफिर थे, इन्होंने जो है वाले से जो मुसाफिर है उनका कहना यह है कि उन्होंने। ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया। चीफ जनरल तुर्क जनरल स्टाफ मतीन गोरख की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी की आमद और सैफरीकी दस्ते के चाकर चौबंद दस्ते ने मौसिस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ जनरल तुर्क जनरल स्टाफ ने चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की है। मुलाकात में फौजी ताउन की सतह और दायराकार बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात इस्तेवार करने के अज़म का इआदा किया गया। चीफ जनरल तुर्क जनरल स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को भी सराहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ भी किया है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। तो हम खबर शामिल करते हैं। नियो न्यूज़ कुवैत में फंसे मुसाफिरों की आवाज़ बन गया। 48 घंटों से कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की सुन ली गई है। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से दुबई भेजा जाएगा। कुवैत में फंसे मुसाफिरों को बोर्डिंग पास का इजरा भी शुरू कर दिया गया है। बताते चले अच्छी खबर, नियो न्यूज़ कुवैत में फंसे मुसाफिरों की आवाज़ बन गया। 48 घंटों से कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की सुन ली गई है। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से दुबई भेजा जाएगा। कुवैत में फंसे मुसाफिरों को बोर्डिंग पास का इजरा शुरू कर दिया गया है। काशिफ मुनीर हमारे साथ है, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। काशिफ मुनीर, नियो की जानिब से खबर नशर की गई तो इंतजामिया को होश आ गई, अब दुबई भेजा जाएगा कुवैत में फंसे मुसाफिरों को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो है अल जजीरा एयरलाइन से इन लोगों को जो है वो दुबई वापस जाना था। ताहम गुज़श्ता 48 घंटे से ये कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे और इनको इन तमाम मुसाफिरों को ना कोई होटल फराहम किया गया था। इनमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग तमाम शामिल थे। इन तमाम लोगों को जो है वो सोने के लिए भी कोई जगह फराहम नहीं की गई थी। मुसाफिरों ने का कहना यह था कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर थे सिर्फ उन्हीं को जो है वो कुवैत एयरपोर्ट पर रोका गया, बाकी नेशनलिटी के लोगों को जो है वो होटल फराहम किए गए। अब अच्छी खबर ये है कि इन लोगों को जो है वो बोर्डिंग पास का इनका इजरा हो गया है। तमाम मुसाफिरों को जहाज में बैठा दिया गया और तमाम मुसाफिर जो है अब दुबई के लिए अब से कुछ देर बाद रवाना हो जाएंगे। ये वो तमाम मुसाफिर हैं जिन्होंने अल जजीरा एयरलाइन की जो है फ्लाइट ली थी और ये मदीना से कुवैत और कुवैत से जो है वो दुबई जा रहे थे। ठीक है, तो अब मुसाफिरों की जानिब से क्या कोई बात सामने आई है? देखिए, मुसाफिर जो है उन्होंने अब तसल्ली जो है उनको आई है, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिन से वो बार बार ये कह रहे हैं कि कौंसल खाने से भी राब्ता किया जा रहा है, कुछ नहीं उनको कहा जा रहा था। मुतबादिल परवाज उनको दे दी गई है, मुतबादिल परवाज दे दी गई है मुसाफिरों को। नियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर अपडेट करने के लिए।
बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें जारी हैं। गवादर, पसनी, नोशकी, नौकंडी और बारखान में बारिशों से नुकसानात हुए। सैलाबी सूरत हाल से गवादर और मकरान का कराची से राब्ता मुनक़ता हो गया। पस्ती में बारिश से 1 दर्जन से ज़ायद रिहायशी मकानात गिर गए हैं। हरनाई टू सबी रेलवे ट्रैक की पटरी सैलाबी रैली में बह गई और महकमे मौसमियात के मुताबिक गवादर में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि उमाड़ा में 77, पस्ती में 66, जवानी में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाबी सूरत हाल के 22 फसलों और बागात को भी नुकसान पहुंचा है। किल्लात, मस्तूंग, नौशकी और योब में भी नशेबी इलाके डूब गए हैं। तो हुकूमत और इंतजामिया हो जाए तैयार, बारिशें होंगी धुआंधार। खलीजी ममालिक के बाद बादलों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है। बादल कराची समेत सिंध भर में आज से भरपूर एंट्री के लिए तैयार है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेश गोई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश का नया सिलसिला एंट्री देने के लिए तैयार है। कराची के मौसम और रेन एमरजेंसी से निपटने के लिए हुकूमती तैयारियों के अहवाल जानेंगे। समिया खुर्शीद हमारे साथ होंगी। इसके अलावा लाहौर में जो सूरत हाल है वो तमाम तर हमें बताएंगी इकरा लियाकत, उनसे हम जानेंगे। इसके अलावा रावलपिंडी से हमारा अहवाल जो हमें बताएंगी वो है आमना जंजुआ। तो सबसे पहले शहर इक़्तिदार के मौसम का अहवाल जान लेते हैं आमना जंजुआ से। आमना जंजुआ, शहर इक़्तिदार के हवाले से बताइएगा, मौसम कैसा है, बारिश के हवाले से क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है या नहीं किया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त बहुत ही खुशगवार लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गहरे बादल सुबह से ही छाए हुए थे, लेकिन अब बरसना शुरू हो गए। हल्की फुहार हो रही है, जिसकी वजह से मौसम और भी हसीन लग रहा है। दर्जाहत की अगर बात की जाए तो दर्जाहत में भी कमी आई है। आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जाहत है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। आज पूरा दिन जो ऐसे ही हल्की बूंदाबांदी रहेगी, लेकिन महकमे मौसमियात ने कल जो है वो गरज चमक के साथ जुड़वा शहरों में बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो आज से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के बेशतर अजला में महकमे मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर अजला में मौसम जो है वो ऐसे ही रहेगा, बारिश होगी। बलूचिस्तान की खास तौर पर बात की जाए तो बलूचिस्तान में कल से ही हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं। आज भी महकमा मौसमियात ने वहाँ पर तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। आमना जंजुआ, लाहौर का रुख करते हैं। इकरा लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DGPDMA के साथ हैं। इकरा, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या तैयारियां की गई हैं और DGPDMA के साथ आप मौजूद हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? बारिशों के लिए कोई पहले प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स ली गई हैं या नहीं? बिल्कुल, बात की जाए हालिया बारिशों की तो PDMA ने और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज से 21 अप्रैल तक जो है वो पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में तुग़यानी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। तो मेरे साथ इस वक्त DGPDMA इरफान अली काठिया साहब मौजूद हैं। उनसे जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से जान लेते हैं। हमने एडवाइज़री 18 से 21 तारीख के लिए वो जारी की हुई है और आपने देखा होगा कि अप्रैल का महीना है, ये कन्वेंशनली इतनी बारिश नहीं होती थी जितनी इस साल वो हम देखने में आ रही है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो पिछला हमारी एडवाइज़री थी उसमें भी पंजाब में साउथ पंजाब के 6 अजला में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें लाइटनिंग से 21 लोगों की कीमती जानें वो ज़ाया हुई। अब ये 18 से 21 का फिर एक शदीद बारिश विद थंडरस्टॉर्म, उसकी फिर प्रेडिक्शन है के जो इलाके हैं नॉर्थ पंजाब के, उनमें तुग़यानी और जो है सैलाब का खदशा है। बाकी इजला फ़िलहाल महफूज हैं, लेकिन तमाम लोगों को यही एडवाइस दी जाती है कि वो अपने आप को जितना महफूज रख सकते हैं उतना महफूज रखें और अपने बच्चों को धाती तारों से ज़रूर बचाएँ। ठीक है इकरा, लाहौर के हवाला आपने बताया। अब कराची का रुख करते हैं समिया खुर्शीद जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद है। उनसे हम जान लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। समिया खुर्शीद, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, क्या बताते हैं मौसम के हवाले से, कराची की सूरत हाल और जो दीगर असला है जो मुतासर हो रहे हैं बारिशों से, उनके हवाले से क्या कहते हैं, बताइएगा।
बिल्कुल, जो मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते सिंध की जानिब बढ़ रहा था, उसके ज़ेरे असर जो है कराची में रात गए भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई मुख्तलिफ इलाकों में। और आज सुबह से ही कराची का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार और हसीन हुआ है और सुरमई बादलों का राज है इस वक्त आसमान पे। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मैं इस वक्त महकमा मौसमियात में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मेरे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। देखिए, कराची की हद तक तो ये स्पेल आज शाम तक ओवर हो जाएगा। कराची में कोई इतनी कोई सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है, लाइट रेन या ड्रिजल, अब इसी का इम्कान रह गया है। मौसम खुशगवार है, वो 1 से 2 दिन तक बस रहेगा कराची में। उसके बाद फिर से 1 से 2 दिन बाद जो है कराची में वही जो है गर्म और मरतूब मौसम हो जाएगा, जो कि कराची का मौसम है। और आइंदा आगे भी जो है बारिश के स्पेल आने के इम्कानात हैं, मगर वो स्पेल भी जो है कराची में खुल के नहीं बरसेंगे, बल्कि कराची में इसी तरह हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी। और आज सुबह से ही कराची का मौसम जो है वो खुशगवार है और इस मौसम को जो है शहरी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये मौसम जो है बस 1 से 2 दिन तक ही कराची में जो है वो रहेगा। उसके बाद कराची का मौसम वही गर्म और मरतूब हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 दिन कराची का मौसम थोड़ा सा बारिश वाला रहेगा, उसके बाद बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया समिया खुर्शीद, आपने कराची से अपडेट किया। इसके अलावा हमारे नुमाइंदगान लाहौर से हमें इकरा लियाकत अपडेट करें, तो इस्लामाबाद से आमना जंजुआ हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करतारपुर राहदारी 0 लाइन का दौरा। खेती साहब में मरीम नवाज ने सुनहरी दरांती से गंदम की कटाई करके बैसाखी का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का बाबा गुरु नानक के खेत में कटाई का एहसास हासिल करने पर इजहार मुसरत पाक दर्शन ड्योरी आमद पर सिख ज़ायरीन ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। बताते चले मरीम नवाज ने बाबा गुरु नानक के खेत में कटाई का एहसास हासिल किया और उसके अलावा वहाँ पर जो ज़ायरीन मौजूद थे, जो सिख बरादरी मौजूद थी, उनको ये कहा गया कि तमाम बरादरियाँ और तमाम मज़ाहिब को उनके जो मज़ाहिब के त्यौहार हैं वो मनाने में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वक़ास कौरी से मज़ीद अहवाल जानते हैं। वक़ास कौरी, मरीम नवाज ने दौरा किया है वहाँ का करतारपुर का, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने करतारपुर राहदारी 0 लाइन का दौरा किया है। सुनहरी दरांती से गंदम काट कर बैसाखी का बाज़ाब्ता आगाज किया, जबकि मरियम नवाज ने जो है फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में ब्रीफिंग भी हासिल की। इसके अलावा सरूर यानी मुकद्दस तालाब और समाधि का भी दौरा किया। सिख नौजवानों ने रिवायती गत्ते का भी मुजाहरा किया। मरियम नवाज को शाल भी पहनाई गई, जबकि करपान और दीगर भी पेश किए गए। मरियम नवाज ने भारत से आने वाले सिखों का जो है वो वेलकम किया और उन्होंने सिखों ने पंजाब हुकूमत के इंतजामात को खूब सराहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास कौरी अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। लाहौर की मातहत अदालतों में जाली टाउट मचल के जमा होने का इंकशाफ हुआ है। एक शहरी के नाम पर 100 से जायद जाली मचल के जमा हो चुके। मुतासिरा शहरी दादरसी के लिए सेशन अदालत पहुंच गया। उसका कहना है कि मैंने आज तक किसी मुलजिम के जमानती मचल के जमा ही नहीं करवाए। मजीद तफसीलात जानते नईम मलिक, जो कि इस वक्त शहरी के साथ ही मौजूद है। नईम, क्या कहना है शहरी का? जी बिल्कुल, लाहौर की मतहद अदालतों में टाउट और जाली मचल के जमा होने का जो सिलसिला है वो अभी तक थम ना सका, जिस पर शहरी वो नहायत परेशान है। आला अदलिया के अहकामात के बावजूद जो कि लाहौर की मतहद अदालतों में टाउट मचल के वो जमा हो रहे हैं। एक शहरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिसने मॉडल टाउन कचहरी के बाहर से सिर्फ एक फ़ोटो कापी करवाई थी, चंद बरस पहले 2020 की बात है। तो उसके बाद जब इनका एक मोबाइल गुम हुआ तो इनको थाने से पता लगा और इनको मुख्तलिफ थानों से कॉलें भी आती रही कि आपने मचल के जमा करवाया। इन्होंने इग्नोर कर दिया। जब ये थाने रिपोर्ट जमा करवाने गए तो थाने वालों ने बताया आपने 100 से ज़ायद जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में आपने ज़मानती मचल के जमा करवाए हैं। जिस पर शहरी ने कहा मैंने तो आज तक कोई ज़मानती मचल का जमा करवाया नहीं। मेरे साथ इस वक्त वो शहरी मौजूद है। मैंने ना ID कार्ड की कॉपी माल्टोन कचहरी के बाहर से करवाई थी, तो उसके बाद मैं स्लिप रहा। लेकिन ये जब मैं अपनी मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने गया, उसने मुझे बताया कि यार आपकी 100 से ज़्यादा मुचलके जमा हो चुके हैं। आला अदलिया ने हुक्म भी दिया था कि ये टाउट मुचलके का एक सिस्टम बनाया गया था। उसके बावजूद भी जो ये टाउट मुचलके हैं वो जमा होने का सिलसिला वो थम नहीं सका, जबकि अदालती अमला और दिगर जो कि वो अमला होता है उनकी जो कि मिली भगत के बगैर ये जो कि ज़मानती और टाउट मुचलके वो जमा नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
पंजाब पुलिस के करप्ट अफसर मुश्किल में है। करप्ट अफसरान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में फील्ड में तैनात अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट्स मुरतब करने की तैयारियां। स्पेशल ब्रांच समेत दीगर खुफिया इदारे रिपोर्ट्स मुरतब करके भिजवाएंगे। लाहौर से शाहिद रिजवी हमारे साथ हैं। शाहिद रिजवी, बताइए, करप्ट अफसरान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है, किस तरीके से रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी? जी मरियम, बिल्कुल ये पंजाब पुलिस के करप्ट अफसरान जो हैं अब मुश्किल में है। सख्त एहतसाब का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला के हुक्म पर जो है करप्ट अफसरान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में फील्ड में तैनात अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब किया जाएगा। इनको ये कहना पुलिस हुकाम था। स्पेशल ब्रांच में दीगर जो है खुफिया इदारे रिपोर्ट्स मुरतब करके भिजवाएंगे। SHO से RPO और जो रैंक के अफसरान हैं वर्किंग के जो खुफिया रिपोर्ट्स जो है तैयार की जाएंगी। खुफिया रिपोर्ट्स में जो है अफसरान की करप्शन, ब्लैकमेलिंग, जो पब्लिक डीलिंग है, इखलाकियात में दीगर पहलुओं को जो है नुमाया किया जाएगा। जो पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि करप्ट अफसरान को जो है फील्ड से हटाकर जो है आइंदा अहम सीटों पर तैनात भी नहीं किया जाएगा। जो इससे कबल है DSP की कैटेगरी तैयार की गई जबकि है, उसमें भी जो है A कैटेगरी के DSP को जो है सर्कल्स में, जबकि B कैटेगरी, C कैटेगरी के अफसरान को जो है यूनिट्स और सिक्योरिटी पॉइंट्स में तैनात किया जाता है। ये भी कहना है मजीद पुलिस हुकाम का। स्पेशल ब्रांच में ठीक है। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, तुर्बत, तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल मतीन ने दहशतगर्दी से निमटने में पाक फौज के किरदार को भी सराहा। आपको बताते चले, तरबियत, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया है। और तुर्किया के जनरल ने दहशतगर्दी से निमटने में पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज में मौजूद फौजी ताउन आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। शाहीन नए महाज के लिए तैयार हैं। बाबर 11 आज कीवीज को चित करने को बेताब हैं। इसके अलावा माइकल ब्रिस्वेल न्यूजीलैंड की कमान संभालेंगे। कीवीज टीम में कई अहम खिलाड़ी मौजूद नहीं होंगे। खिलाड़ियों में ट्रेंट बोल्ट और डेविन कॉनवे, इसके अलावा जो बाकी डेविल मिचेल हैं वो भी शामिल नहीं होंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इन एक्शन दिखाई देंगे। आजम खान को दाएं घुटने में तकलीफ है। आजम खान का मैच में शिरकत का फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर होगा। इस हवाले से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर चिराग बलोच हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। चिराग, बताइएगा, आजम खान तो काफी मेहनत करते दिखाई दे रहे थे ट्रेनिंग कैंप्स में भी, अचानक से इंजरी का शिकार कैसे हो गए? और साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर, उनसे भी हम मजीद जानेंगे, लेकिन आपकी क्या राय है, वो एकदम इंजरी का शिकार कैसे हो गए? उनकी अगर अदम मौजूदगी होती है मैच में तो कहीं नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? जी, आजम खान जो है वो बुध के रोज प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो है उनको तकलीफ हुई थी दाएं घुटने में, जिसके बाद जो है उनको जो है वो रिहैब किया जा रहा है। उनको बेहतर और मजीद उनको जो है वो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो उससे बाद फैसला किया जाएगा वो मजीद खेलेंगे ये नहीं खेलेंगे। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें मैच के हवाले से, तो मैच में बारिश का जो है वो खदशा है, बारिश से मुतासिर होने का खदशा है। कुछ देर कब रावलपिंडी के अंदर बारिश हो रही थी, जिसके बायस जो है वो विकेट्स को जो है वो कवर से ढांप दिया गया था। साथ में अगर दूसरी जानब बात करें, न्यूजीलैंड की जो टीम है वो काफी यंगस्टर्स के ऊपर जो है मुश्तमिल है। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका भी यही कहना था कि हम भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो आजमाएंगे, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम जो है वो दोबारा से ओपनिंग करते नजर भी हमें आएंगे। बाबर आजम और साइम अयूब जो है वो ओपनिंग करेंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान जो है वो निचले नंबर पे खेलते हमें नजर आएंगे, क्योंकि पिछली जो न्यूजीलैंड में सीरीज हुई थी उसके अंदर रिजवान और साइम अयूब ने जो है वो की थी ओपनिंग की थी। लेकिन इसके बाद जो है वो इस सीरीज में जो होम सीरीज है इसमें बाबर आजम और साइम अयूब के जो है वो ओपनिंग करने का इम्कान। इस तरह से बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि हम तमाम कॉम्बिनेशन है, नई कॉम्बिनेशन इस सीरीज में ट्राई करेंगे ताकि हम मजीद जो है वो जो अपनी गलतियां हैं उनको बेहतर कर सकें। ठीक है, गलतियों को बेहतर कर सके। चिराग बलोच, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।